हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी, जिस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई और ना ही मैंने कुछ और किया। यहाँ मैं खाना बना रही थी। मैं सोचा पहले कुछ बना लूँ। कल भी मैंने नहीं बनाया था कुछ, मेरे हस्बैंड ने ही दाल चावल बनाए थे, वही। यहाँ मैं अपने सारे काम करके मैं आ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर। हम हाउसवाइफ है ना, तो हमारा अगर 1 दिन या 2 दिन का गैप हो जाता है ना, तो हमको बहुत दिक्कत होती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? फिर लगता है कि जो हमने इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, लगता है हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमको कुछ भी याद नहीं है। तो यही सब दिमाग से अपने निकालते हुए मैं यूनिट 10 स्टार्ट की थी रिवाइज़ करना। तो मैं वही जनजाति की बुक लेकर मैं बैठ गई पढ़ने। थोड़ा बहुत भी गैप होने के बाद हमारा मन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की, उसको पढ़ाना, उसको भी देखना है कि वो ज़्यादा देर टीवी तो नहीं देख रहा है, ज़्यादा कुछ गलत तो नहीं सीख रहा है, घर का काम भी करना है, खाना भी खिलाना है उसको। तो इस वजह से हम लोगों का माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो पढ़ाई है वो या तो रूटीन में रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, तब तक तो ठीक है। अगर गैप हुआ तो बहुत दिक्कत आती है। पर ठीक है, जो है जैसे है ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही कुछ करना है। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ तो हमको मिलेगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो हमको ज़रूर कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी माइंडसेट के साथ मैं अभी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हूँ। MPPSC का एग्ज़ाम आने में मुश्किल से 40 डेज़ ही बचे हैं। मैं उसी के लिए पढ़ रही हूँ, जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। यहाँ ये भी आ जाता है, ये बोल रहा था मेरे से कि मम्मा आओ मेरे साथ फुटबॉल खेलो। तो मैंने उसको भी बुक और कलर दे के बिठा लिया था कि यहाँ तुम भी कलर करो, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। देखते हैं कितने टाइम ये बैठता है और कितने टाइम मुझे पढ़ने देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।